आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि मॉडर्न वेबसाइट डिज़ाइन ट्रेंड्स क्या हैं और आपको किस तरह से एक रिलायबल थीम चूज़ करना चाहिए। तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि मॉडर्न वेबसाइट डिज़ाइन ट्रेंड्स क्या हैं और आपको किस तरह से एक रिलायबल थीम चूज़ करना चाहिए। तो इसको मज़ीद अंडरस्टैंड करने के लिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और मज़ीद डिस्कस करते हैं। तो जी हाँ, हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले हम बात कर लेंगे वेबसाइट जो मॉडर्न वेबसाइट डिज़ाइन ट्रेंड्स हैं वो क्या है, उनके अंदर क्या आ जाता है। तो बेसिकली आपका जो वर्डप्रेस का डिज़ाइन होना चाहिए या आजकल जो वेबसाइट्स डिज़ाइन हो रही हैं वो फास्ट लोडिंग होनी चाहिए। तो मेक श्योर कि आपको थीम भी ऐसा ही चूज़ करना है जो कि फास्ट लोडिंग थीम हो। और इसी तरह से जो आपका वेबसाइट है वो रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। रिस्पॉन्सिव का क्या मतलब है? रिस्पॉन्सिव का मतलब ये होता है कि आपकी वेबसाइट मोबाइल, टैबलेट्स और हर तरह के डिवाइसेस में अपने आप को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर ले। लेट्स सपोज यहाँ पे देखें, ये हमने एक थीम इंस्टॉल किया था और यहाँ पे ये देखें जो लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर है वो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। साइडों पे डिज़ाइन मतलब कहीं से कुछ कट नहीं रहा, राइट। अगर मैं इसको मोबाइल के ऊपर देखूं, लेट्स से अगर मैं इसको मोबाइल के ऊपर देखूं तो ये मैं इसका मोबाइल वर्जन ओपन किया है, राइट। और यहाँ पे देखें मैं कोई भी मोबाइल चूज़ करूँ तो यहाँ पे देखें उस मोबाइल वर्जन के अंदर भी ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथली और ईजीली अपने आप को एडजस्ट कर पा रहा है। तो इसका मतलब ये एक रिस्पॉन्सिव थीम है। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है और जो मेक श्योर आपने करना है कि आपका जो थीम हो वो इजीली कस्टमाइजेबल हो। मतलब उसमें एक बहुत सारे ऑप्शंस हों जिनको आप यूज़ करते हो, उनका कलर, टेक्स्ट, फॉन्ट, डिज़ाइन किसी भी तरह से उसको मोल्ड कर सकें, डिज़ाइन कर सकें उस एग्जिस्टिंग थीम को। जैसा कि हमने यहाँ पे एक थीम का ये ऑप्शन ओपन किया था। तो ये पेड थीम है और यहाँ पे देखें इन्होंने डिस्क्राइब किया है कि इनके पास इस तरह से ऑप्शंस हैं। मतलब जब आप थीम को इंस्टॉल कर लेते हैं तो ये ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं जिसके ज़रिए आप उसको मज़ीद डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके कलर, फॉन्ट, मतलब एवरी सिंगल थिंग आप उसका डिज़ाइन कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड, अकॉर्डिंग टू योर डिज़ायर, राइट। तो इस तरह के थीम्स को हमें चूज़ करना चाहिए ताकि हमें ईजीली हम किसी भी तरह की वेबसाइट बिल्ड कर सकें। एक और चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा, जब भी आप कोई थीम चूज़ करें, अगर कोई पेड थीम ले रहे हैं तो उसके अंदर आप कोशिश करें वो एक मल्टीपर्पज़ थीम हो। मल्टीपर्पज़ थीम्स का क्या मुराद है कि वो एक थीम के अंदर डिफरेंट बिजनेसेस के लिए डिफरेंट टेम्पलेट्स होती हैं। अब मतलब आपने एक ही थीम बाय किया और उस एक थीम के अंदर आप हर तरह की वेबसाइट डिज़ाइन कर पा रहे हो, हर तरह का ऑलरेडी प्री मेड डिज़ाइन मौजूद है। इसका मैं आपको एग्जांपल इसी न्यूज़पेपर डिज़ाइन से दे देता हूँ। लेट्स सपोज अगर ये कोई बाय करता है तो इसके अंदर देखें टेम्पलेट्स डिफरेंट तरह के मौजूद हैं। यहाँ पे देखें टैग डिव लाइब्रेरी, राइट। यहाँ पे देखें अगर मैं यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको दिखाऊँ, लेट्स से मल्टीपर्पज़ थीम हमारे पास, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मल्टीपर्पज़। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो भी थीम्स आए हैं वो मल्टीपर्पज़ हैं जिनके अंदर एक से ज़्यादा डिज़ाइन मौजूद हैं। लेट्स से मैं ये ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखें 200 से ज़्यादा इसी एक थीम के अंदर डिज़ाइन मौजूद है। मतलब 200 तरह की डिफरेंट वेबसाइट इस एक ही थीम को यूज़ करते हुए आप बना सकते हैं। आपके क्लाइंट को कोई भी डिज़ाइन आपको, लेट्स सपोज आपका क्लाइंट आपके पास आता है और वो आपसे कहता है मुझे एक लेट्स से मुझे एक बिज़नेस की वेबसाइट बनानी है। तो यहाँ पे देखें बिज़नेस, अगर वो इसको डिज़ाइन पसंद आता है, आपने कोशिश करनी है कि आप उसके लिए एक ऐसा थीम बाय करें जो मल्टीपर्पज़ हो, जिसके अंदर एक ही थीम के अंदर बहुत सारे डिज़ाइंस मौजूद हों। अब उस वेबसाइट मतलब उस कस्टमर के लिए आपने ये थीम बाय किया, इस थीम के ज़रिए इस टेम्पलेट को यूज़ करते हुए उसकी वेबसाइट आपने डेवलप कर दी। अब एक नया क्लाइंट आपके पास आया, उस नए क्लाइंट ने आपसे कहा कि मुझे इंश्योरेंस के लिए चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इंश्योरेंस के लिए भी आप इसी थीम को यूज़ करते हुए इंश्योरेंस की वेबसाइट बहुत ही इजीली उसके लिए भी क्रिएट करके दे सकते हैं। तो ये मल्टीपर्पज़ थीम्स का फ़ायदा होता है। यहाँ पे देखें इतने सारे हर बिज़नेस के लिए डिज़ाइन और बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव, फोटोग्राफी, अटर्नी, आर्किटेक्चर, ज्वेल, उसके बाद होस्टिंग, स्पा, इवेंट, मॉडल्स,
ठीक है। हर तरह के डिज़ाइन मौजूद हैं सिर्फ एक ही थीम के अंदर। तो आपने मेक श्योर करना थीम बाय करते हुए ये चीज़ भी आपने मेक श्योर करने के जो आप पैसे लगा रहे हैं वो सही तरह से इन्वेस्ट हो। तो आई होप आपको समझ आई होगी कि जो थीम्स हैं वो मतलब मॉडर्न ट्रेंड्स में क्या चलता है। रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, फास्ट लोडिंग आपका थीम होना चाहिए, और जो है आपने एक अच्छा थीम चूज़ करना है। कोशिश करें कि मल्टीपर्पज़ थीम चूज़ करें ताकि वो आपके फ्यूचर में भी काम आता रहे। और ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई। मार्केट प्लेसेस मैंने आपको दिखा दी, थीम फॉरेस्ट, इन्वेटो एलिमेंट्स, माई थीम शॉप। तो यहाँ से आप थीम्स परचेज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप फ्री में भी थीम्स को यूज़ करके मज़ीद आगे डिज़ाइन कर सकते हैं। आगे लेक्चर्स में हम इसको भी मज़ीद डिटेल के अंदर देखेंगे। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप एक फ्री थीम इंस्टॉल कर सकते हैं, किस तरह से एक पेड थीम इंस्टॉल कर सकते हैं, एंड मच मोर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।